ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। बेटा ऐसा क्वेश्चन कर रखा। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 conical depression टू होल्ड पेन। बेटा एक क्यूबॉइड शेप में पहले बनाएंगे वुड स्टैंड, ऐसा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है विद 4 conical depression, इसके अंदर 4 कोन बनाएंगे। ये हो गया बेटा। और इसके अलावा क्वेश्चन इसमें कह रहा है होल्ड द पेन, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10, 3.5 एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4। बस बेटा 4 कोन ही है अंदर इसके। डायमेंशन नोट करो। हाँ बेटा, मेरा अलग दिख रहा है क्या? कलर फिल करके दिखाओ। कह रहा था डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर। बेटा 15 सेंटीमीटर हो जाएगी ये वाली लेंथ, और कह रहा है 10 सेंटीमीटर की विड्थ है और 3.5 सेंटीमीटर की हाइट है एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। तो बेटा रेडियस ऑफ कोन मिल गया आपको। और आगे कह रहा है डेप्थ इज 1.4। बेटा आपको कोन की डेप्थ मिली है 1.4। बेटा कोन की डेप्थ कम है, मतलब कोन की हाइट मिल गई आपको 1 पॉइंट, ये मिल गई। और बेटा आपको बोला गया है क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालनी है वुड की, मतलब पूरे की वॉल्यूम निकाल के उसमें से 4 कोन की वॉल्यूम माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। लिखो वॉल्यूम ऑफ वुड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी होगी बेटा? L × V × H। अगर यहाँ आप स्मॉल h मान रहे हैं तो याद रखें फिर इसे h को कैपिटल कर दें, h मिक्स नहीं होने चाहिए। 4 में वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। एल की वैल्यू बेटा 15 दी गई है, ब्रेड्थ की वैल्यू 10 दी गई है और हाइट की वैल्यू 3.5। पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4/3। पाई की वैल्यू दी है क्वेश्चन में? नहीं दी बेटा, तो फिर कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू, कोन का आर है बेटा 0.5, पॉइंट हटा के 5/10 5/10 लिख लेते हैं। और एच कितना है बेटा? 1.4, तो इसे भी 14/10 लिख लेते हैं। 7 से 14 कट हो गया 2 के टेबल पे। बेटा नीचे वाले जीरो मत कट करना। अच्छा 5 से 2 पे ये कट हो गया,
और 2 से पूरा ये कट हो गया। अच्छा ये वाला 2 कट कर लो बेटा। ये भी कट हो रहा है 5 to the 10, 2 से ये भी कट हो गया। और तो कट नहीं हो रहा, से ये कट हो रहा है, पर कट मत करना बेटा, नीचे 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट की कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे 10 से 10 कट हो गया। 15 5 जा 75, 7 कैरी ऑन, 15 3 जा 45 प्लस 7 525। और इसमें से माइनस होने वाला है 44 बाय 30। 10 भी है ना, 30 के टेबल से कट कर लेते हैं। 30 1 जा 30, बच गया 14, पॉइंट लगाया, 14 का हो गया 140। 34 जा 120, अब बच गया 20, जीरो लगाया 200। 36 जा 180, बस इतना ही ठीक है, 2 डिजिट तक निकालना आपको। 525 में से अगर 1 जाएगा तो 524, और अगर 46 जाएगा तो पॉइंट में 54, तो ये हो गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बेटा, अगर आगे लेके जाओगे तो 3 3 चलता जाएगा, बात एक ही है, 54 लिख लो। नोट करो जल्दी, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a hemisphere vaulted dome and contain 41:9 by 21 meter cube of air. If the internal diameter of dome is equal to total height above the floor, find the height of building. बेटा एक बार ना नेट पे क्वेश्चन वेरीफाई कर लेना, इसकी भी डायमेंशन गायब है। A building is in the form of cylinder, सिलेंडर बन गया, surmounted by hemisphere dome बना दिया बेटा, and contain वॉल्यूम मिल गई बेटा, वॉल्यूम, हाँ पूरे की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ, हाँ हाँ वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग लिख लो बेटा। बिल्डिंग की वॉल्यूम है 9 बाय 21 मीटर क्यूब। आगे कह रहा है द इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम, डोम का इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ डोम। बेटा ये हाइट इसके बराबर कर लेते हैं, कैसा, हाँ तो h इज इक्वल टू बार हो गया बेटा टोटल हाइट ऑफ, हाँ बेटा कह रहा है डायमीटर डोम का टोटल हाइट, द डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट अबव द फ्लोर। बेटा ये h इज इक्वल टू 2r नहीं लेंगे, यहाँ जो h है वो क्या है, ध्यान दो, अभी आप गलत ले रहे हो, काम खराब हो जाएगा। h सिर्फ इतना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जो डायमीटर है वो इक्वल किसके है बेटा, फिर इसके ऊपर क्या है, रेडियस। हाँ बेटा यहाँ करेक्ट करो, यहाँ 19 है, यही गलती थी, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब आगे कह रहा है हाइट, टोटल हाइट इक्वल टू डायमीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि h इज इक्वल h प्लस आर टोटल हाइट इक्वल टू डायमीटर, टोटल हाइट इक्वल टू डायमीटर, तो h इज इक्वल टू आर हो गया। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग के लिए फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसमें हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर क्यूब, और इसको कैलकुलेट किया तो क्या आया 880। बेटा कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, एच सेम, और यहाँ पे बच गया 2/3। अब बेटा इसके बाद ना सबसे पहला काम ये करो, आर की जगह एच लिख लो सारे में, कि एच निकालना है। ये हो गया पाई एच स्क्वायर एच प्लस 2/3 एच इक्वल टू 881 डिवाइड बाई 21, 881 डिवाइड बाई 880 डिवाइड बाई 20। अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लो, पाई सेम
एच स्क्वायर सेम। जब आपने इसको कैलकुलेट किया बेटा, टोटल हाइट है एच प्लस आर, वो डायमीटर के इक्वल है। ये आर उधर जाके माइनस हुआ, एच इज इक्वल टू आर आ गया। एलसीएम लिया 3h प्लस 2h, 5h बाय 3 इक्वल टू 881 डिवाइड बाय 880 डिवाइड बाय 21। बेटा पाई की वैल्यू दी है? नहीं दी, तो पुट कर दो, फिर क्या है 22/7 इंटू एच स्क्वायर, इंटू एच को लिख लो एच क्यूब, और इंटू में है 5/3, और इक्वल टू में है 880 डिवाइड बाय 20। बेटा 7 3 21, अच्छा उधर शिफ्ट कर लो, चलो एच क्यूब इक्वल टू 880 डिवाइड बाय 21। यहाँ डिवाइड में 7 और 3 था, वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में था 22, नीचे डिवाइड में आ गया, 5 भी डिवाइड में आ गया। 21 से 21 उड़ गया, 22 से 880 40 पे कट हो गया, 5 से कट हो गया 8 पे। एच क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, 8 होता है 2 का क्यूब, एच इक्वल टू 2 आ गया, और अगर एच 2 है तो आर भी हो गया। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है टोटल हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग। टोटल हाइट हो गई एच प्लस आर प्लस 2, आंसर हो गया 4 मीटर। नोट करो बेटा, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है ए रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड and surmounted by a cone with same radius as that of the cylinder। बनाओ बेटा, ये एक सिलेंडर है, नीचे से क्लोज है, और ऊपर इसके बन रहा है एक कोन। और बेटा नीचे से क्लोज कह रहा है, ऊपर से तो कोन से कवर हो गया ना। आगे ध्यान दो, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 6। डायमीटर कितना है 6, तो फिर रेडियस हो गया 3, और जो सिलेंडर का रेडियस है वही सेम रेडियस है कभी ने बोला कौन विद सेम रेडियस एज दैट ऑफ द सिलेंडर। आगे कह रहा है हाइट कितनी है 12, किसकी सिलेंडर की। आगे पढ़ो, इफ द स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। आपको टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालनी है। स्टार्ट करते हैं बेटा, लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा नहीं बेटा, यहाँ पे लिखो वॉल्यूम निकाल रहे हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ रॉकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, हाइट निकाल लो साथ साथ। हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल है 5, 5 का स्क्वायर 25। एच कितना है, एच निकालना है। आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 9 इधर आके माइनस हुआ, 16 हो गया एच स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई, एच 4 रख लेंगे। ये एच किसका है
का, तो ये स्मॉल एच है। और जो सिलेंडर का एच है उसको क्या बोलेंगे? एक सेकंड। ये 4R। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, वॉल्यूम ऑफ कौन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये हो गया एच प्लस 1/3 एच। पाई की वैल्यू दी है क्वेश्चन में? नहीं दी। दी है बेटा 3.14। आर की वैल्यू 3 है बेटा, इंटू 3 आ गया। कैपिटल एच की वैल्यू 12 है, और स्मॉल एच की वैल्यू 4/3। पॉइंट हटा लो, 100 लगा लो। 314 इंटू 3 एलसीएम लेंगे, 12 3 36 प्लस 4 3/3। और नीचे यहाँ 100 भी है। 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो और पॉइंट चिपकाओ। मल्टीप्लाई किया 3 4 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 48, 4 कैरी ऑन, 12 1 12 और 4 16, 1 कैरी ऑन, 12 3 36 और 1 37, डिवाइड बाय 10 है, तो आंसर हो गया 370.8। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। मैच हो गया एक तो। अब चलते हैं टीएस से पे। लिखो टीएस से ऑफ रॉकेट। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? उसने कहा सिलेंडर अब की बार नीचे से क्लोज है। टीएस से ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ सर्कल नीचे से क्लोज है ना, वो भी लेना पड़ेगा। प्लस सी एस से ऑफ कोन। बेटा यहाँ हो गया सी एस से ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। यहाँ हो गया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया कोन का पाई आर एल। अच्छा बेटा यहाँ वॉल्यूम में हमने ना वॉल्यूम पुट कर दिया, यहाँ पे ठीक करना, ये आएगा 2πRH। एच कैपिटल आएगा, और यहाँ आएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ आएगा पाई आर, और पूरे में से कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 2 इंटू कैपिटल एच प्लस आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 लेनी पड़ेगी। आर की वैल्यू 3, कैपिटल हाइट कितनी है 12 इंटू 12 4। आर की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 3.14 का पॉइंट हटा लो, 314 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 इंटू 24 प्लस 8 32, मल्टीप्लाई करके पॉइंट चिपकाओ, आंसर आ जाएगा। 314 है, और 32 इंटू 3 होता है 96। 6 4 24, 2 कैरी ऑन, 6 1 6 और 2 8, 6 3 18, 9 4 36, 3 कैरी ऑन, 9 1 9 और 3 12, कैरी ऑन 1, 9 3 27 और 1 8, 4 8 और 6 14, कैरी ऑन 1 11, कैरी ऑन 1 10, 3 0 1 4 4, और पॉइंट लगाओगे तो 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच हो गया बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या रहा है? ए कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग
clay. A child reshape it in the form of a sphere. Find the radius of sphere. बहुत इजी है बेटा. क्वेश्चन कह रहा है कौन है, इस कौन को रीशेप किया गया से बनाया स्फीयर. मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या हो गई, सेम. देख लो, ऑफ कौन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. बेटा कौन की वॉल्यूम के लिए आपको कौन की हाइट दी गई है 24 और रेडियस दिया गया 6. और एयर का रेडियस आपको निकालना है. ठीक है बेटा, हो जाएगा. इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं 4/3 पाई आर अलग बना लेना बेटा, आर क्यूब. पाई/3 कैंसिल हो गया. यहाँ पे आर 6 दिया हुआ है 6 और एच दिया हुआ है 24. यहाँ पे 4r³ है. आप इस 4 को यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड में ले आओ. 4 से ये भी कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हुआ 6 पे. ये हो गया 6 का, फिर आर की वैल्यू आ गई 6. यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. डन बेटा, नोट करो.